और क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दुल्हे बसंत के खिलने के क्यों कली सिकुड़ती जाती है। बाबा नारद कहने लगे हैं महाराज, बोले नारद तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दुल्हे बसंत के खिलने के क्यों कली सिकुड़ती जाती है। जवाब दिया है महाराज, जब हम पहले आया करते थे तब आपका चेहरा, आहा ये चेहरा ही क्या महाराज, एकदम गुलाब के फूल जैसा था, टमाटर जैसा लाल रखा था। और अब हम ये क्या देख रहे हैं, ये कैसी शक्ल हो गई है महाराज तुम्हारी। नारद, हमें टेंशन का हुआ तो कि नहीं है? फिर टेंशन है नहीं, फिर ये हम क्या देख रहे हैं? मैंने जितने दूध यहाँ से भेजे हैं वो वहां से अभी तक लौट के नहीं आए। कब मर गए, कब खच्च हो गए, कब वहां पे बंद कर रहे, मुझे अभी पता नहीं चला। कोई भी लौट के ही नहीं आया। गए तो गए कहाँ, कब धरती में घुस गए, कब वहां का जादूगर था कोई पक्षी बना के उड़ा दिया है। मुझे जावत की ज्यादा टेंशन है। वो बलराम कन्हैया है ना, आहा, वो अभी तक मरे नहीं है। अच्छा, शायद मुझे लगता है कि वे दोनों मुझे मार के तभी। अरे महाराज, मुझे जावत, आप इतने बड़े राजा हैं फिर भी आप इतनी चिंता कर रहे हैं। नहीं, टेंशन इस बात की कि मैं मरना नहीं चाहते, क्योंकि मैंने अभी कुछ देखा नहीं है। मैं मरेंगे नहीं, उन्हें जरूर मारे के तब मरेंगे महाराज। हाँ, देखो एक ना एक दिन तो सभी को ही मरना है, लेकिन समय से मरना अच्छा लगता है। नहीं, हम जानते समय से सब मर जाएं, मगर मैं नहीं मरेंगे। अच्छा, आप नहीं मरना चाहते? मुझे मरने से बड़ा डर लगता है, मैं नहीं मरेंगे। देख लो परीक्षित जी, ये नहीं मरेंगे। श्रोता बंधु, बाबा नारद कहने लगे हैं भोजराज कंस, अरे आप भी ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं इतने बड़े राजा होकर के। और बाबा नारद बोले तो क्या बंधन होगा, और मकड़ी के धागा कच्चे से, तुम तो खूब डर गए राजा, जवाब दिया महाराज, ये वो कि आए अहीर दोनों
एक कवि लिख रहा है, अहे अहीर दोनों बुरे, अहि से बुरो अहीर, अहे बाचा को मान ले पर बाचा तजे अहीर। अहे कहते हैं सर्प को, सर्प भी किसी न किसी के बाचा में फंस जाता है, लेकिन श्रोताओं विद्वान ये कहते हैं जो अहीर को कोई बाचा नहीं है, अहीर किसी के बाचा में नहीं बनता है, जो भी मन में आए वही करता है। कंस कहने लगा है हम बिना बात के अहीरों से नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो हमारे लिए बहुत ही गलत हो जाएगा, बिना बात के हम कुछ नहीं कह पाएंगे। आप कोई ऐसी युक्ति बताओ जो कि हम आराम से मार सके कृष्ण बलराम को। तो नारद बाबा कहते हैं, हे महाराज भोजराज कंस, आप ऐसा करें, एक पत्र लिखें और उस पत्र में ये लिखना है, हे यादवों के राजा बाबा नंद, हमें 2 छवरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, वो अपने बेटा कृष्ण और बलराम के हाथों से तुड़वा करके हमारी सभा के मध्य में भिजवा दो, और यदि ऐसा नहीं किया तो हम सभी यादवों को जेल में डाल देंगे, ये पत्र लिखो। और महाराज जहां पर नील कमल है कालिया देह में, वहीं पर कालिया नाग रहता है, और यदि वो फूल लेने के लिए जाएंगे तो उन दोनों को कालिया नाग डस लेगा तो मर जाएंगे, और यदि फूल नहीं लाए तो आप सभा में बुलवा करके मार देना। कंस कहने लगा, बाजी वाह, ये युक्ति बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। पत्र को लेकर के पत्र लिखने लगा है कंस, हे यादवों के राजा बाबा नंद, सबसे पहले हम आपको सादड़ी नमस्कार करते हैं। उसके बाद समाचार ये है कि हमें 2 छवरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, वो आप हमारी सभा के मध्य में भिजवाएं, और यदि ऐसा नहीं किया तो हम सभी यादवों को जेल में बंद कर देंगे, हथकड़ियां बेड़ियां डाल करके। कंस ने पत्र लिखा, जवाब दिया, मंत्री इस पत्र पर हमारी नाम की मोहर लगाई जाए। मोहर लगा दे महाराज? हाँ, मोहर लगा करके एक नौकर को ये पत्र दे दो कि नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दे। मोहर तो स्याही परों ही निकट गई थी, वह बंदर ते सब पूरा खुक्कल उठाए ले गए। क्यों मूर्खो, जब परसों निपट गई थी तब से तुम ला नहीं पाए? तब तक कचहरी बंद थी, अदालत में छुट्टी थी महाराज। तो ठीक है, अब ला करके मोहर लगा के पत्र दे दो। ठीक है, अभी जा रहे हैं हम फ्लैट से दुबई, अभी तुम्हारी स्याही ले आएंगे, मोहर लगा देंगे, पहुंचा देंगे, तुम टेंशन मत लो। पत्र भिजवा दिया है वृंदावन में नंद बाबा के पास में। जैसे ही नंद बाबा के पास में वो पत्र पहुंचा है, नंद बाबा ने उस पत्र को पढ़ा है। पत्र को पढ़ते ही रोने लगे, बारे बा कंस, हमारे बच्चों के पीछे पता नहीं तू क्यों पड़ गया है। अरे पढ़ते ही परवान के बाबा, अरे दिल में घबराए, पढ़ते ही परवान के बाबा मन में घबराए, और पास जाई यशोदा सो बचन तब ऐसे फरमाए, अरे
पत्र को पढ़ा है और वही पत्र लेकर के यशोदा मैया के सामने जाते हैं। देख ले यशोदा, तेरे भाई ने इस पत्र में क्या लिख के भेजा। गोपाल भैया भगवान माखन मिश्री को मांग रहे हैं, हे मैया मुझे माखन मिश्री रोटी दे दे, मुझे भूख लगी है। और तो मैया रो करके कहने लगी है, मेरे लाल कन्हैया खा ले बेटा माखन मिश्री, नहीं पता है कि आज के बाद तुम्हें ये